हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कुछ प्रैक्टिस एग्जाम्पल दिए थे। इन प्रैक्टिस एग्जाम्पल में देखना, पहला एग्जाम्पल जो है इसमें एक 4 कार्बन की श्रृंखला है जिसमें क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक समूह है। क्रियात्मक समूह के पास कार्बन है तो इसके कार्बन को काउंट करते हुए हमने एक 4 कार्बन की श्रृंखला ली और इसके दूसरे और तीसरे कार्बन पर एक एक मैथिल प्रतिस्थापी है। तो सूत्र के अनुसार हम इसका नाम लिखेंगे 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। अब यहाँ पर देखना, गौर करना कि ब्यूटेन के बाद हमने ई को हटाकर ओइक एसिड जोड़ा है। इसका रीज़न क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक समूह का अनुलग्न है ओइक एसिड, इसमें ओ एक स्वर है, तो स्वर होने पर, अनुलग्न में स्वर होने पर एन इन आइन के अंत में लिखे ई को हटा दिया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें भी देखो कार्बोक्सिलिक समूह है तो उसके कार्बन को काउंट करते हुए सबसे पहले हम लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। इस लंबी कार्बन श्रृंखला में 6 कार्बन है जिसके दूसरे और तीसरे कार्बन पर जो है एक एक मैथिल समूह है और चौथे कार्बन पर एक द्विबंध भी उपस्थित है। तो हम इसका जब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम 2,3 डाइमेथिल, मैथिल 2 बार आया है इसलिए पूर्वलग्न हमने डाई लिया है। फिर उसके बाद 6 कार्बन की श्रृंखला है तो इसका वर्ड रूट क्या होगा? वर्ड रूट हो जाएगा इसका हेक्स। फिर इसके बाद चौथे कार्बन पर द्विबंध है तो चौथे कार्बन पर द्विबंध है तो हेक्स फॉर इन, और अब अनुलग्न लगाएंगे हम ओइक एसिड। तो जैसा कि हमें पता है कि ओइक एसिड में हमें ई हटाना है, ई हटाना है। तो देखा हमने कि ई क्यों हटाया हमने, क्योंकि ओइक एसिड में ओ स्वर है इसलिए हमने ई को हटा दिया, और पहले कार्बन पर है इसलिए हमने क्या लिखा, इन 1 ओइक एसिड। इसी प्रकार से देखो तीसरे एग्जाम्पल को देखें। तीसरे एग्जाम्पल में देखो सल्फोनिक समूह दे रखा है और हमें पता है कि सल्फोनिक समूह में कार्बन नहीं है, तो हम उधर से इसमें एक कार्बन की श्रृंखला लेंगे जिसमें कार्बन होंगे। तो हमने कार्बन की श्रृंखला ले ली जिसमें 5 कार्बन हैं। अब क्रियात्मक समूह जिस ओर है उस ओर से जो पहला कार्बन है वही हमारा नामांकन का पहला कार्बन होगा, क्योंकि नामांकन उस सिरे से करते हैं जिस सिरे से क्रियात्मक समूह नज़दीक होता है। तो हमने नामांकन कर लिया 1 2 3 4 5। इसमें तीसरे कार्बन पर एक मैथिल समूह है तो इसका अब नाम क्या लिख देंगे हम, तीसरे कार्बन पर मैथिल है 3 मैथिल, 5 कार्बन की श्रृंखला, इसका वर्ड रूट क्या होगा, पेंट। फिर इसके बाद दूसरे कार्बन पर द्विबंध है पेंट, तो पेंट 2 इन, और पहले कार्बन पर सल्फोनिक समूह है तो इन 1 सल्फोनिक एसिड। अब देखो हमने ई नहीं हटाया है क्योंकि सल्फोनिक एसिड में एस है, AEIOU स्वर नहीं है। इसी प्रकार फोर्थ एग्जाम्पल में हमने 6 कार्बन की श्रृंखला ली है और इसमें देखो दूसरे कार्बन पर इधर जो क्रियात्मक समूह है नामांकन हमने उस सिरे से कर दिया। अब इसमें चौथे कार्बन पर एक एथिल समूह है तो हम पहले एथिल लिखेंगे 4 एथिल, तीसरे कार्बन पर मैथिल है 3 मैथिल लिखेंगे, और 6 कार्बन की श्रृंखला के लिए वर्ड रूट क्या लिखेंगे, हेक्स। और इस तरीके से 4 जाएगा 4 एथिल डाइमेथिल 3 मैथिल हेक्सेन 2 सल्फोनिक एसिड। तो इस तरीके से हमारे ये चारों प्रैक्टिस एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने जो टेबल दिखाई दे रही है ये क्रियात्मक समूह की एक टेबल है जिसमें जितने भी क्रियात्मक समूह हैं एक निश्चित वरीयता क्रम में लिखे हुए हैं। तो आपको ये टेबल लिखनी है, अपनी नोटबुक में ऐड करनी है, क्योंकि इस टेबल में प्रत्येक क्रियात्मक समूह जिस क्रम में आता है उस क्रम में लिखा गया है, और इनमें साथ के साथ जो है जो भी क्रियात्मक समूह है उनके संरचना सूत्र लिखे हैं, उनको हम कैसे लिख सकते हैं। इसके अलावा उस ग्रुप को क्या नेम दिया जाता है, उसका सफिक्स या अनुलग्न क्या होता है और उसका पूर्वलग्न क्या होता है, ये इसमें दे रखा है। इसमें देखो सबसे पहले हम बात करें कि पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको हम COOH लिखते हैं। इसके लिए अनुलग्न है ओइक एसिड और जो इसका पूर्वलग्न है वो होता है कार्बोक्सी।
इसी तरीके से जो है दूसरा है सल्फोनिक एसिड, जिसका सफिक्स होता है, अनुलग्न होता है सल्फोनिक एसिड और पूर्वलग्न होता है सल्फो। इस प्रकार से तीसरे नंबर पर आता है एनहाइड्राइड, जिसे हम अम्ल एनहाइड्राइड भी कहते हैं, और इसका सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड, और इसके लिए कोई प्रेफिक्स या कोई पूर्वलग्न नहीं होता है, क्योंकि जिनके लिए पूर्वलग्न नहीं होता है वो कभी भी प्रतिस्थापी के रूप में शामिल नहीं होते हैं, है ना। और जिनके लिए पूर्वलग्न है वो प्रतिस्थापी के रूप में भी काम में आ जाते हैं। अब इनको प्रतिस्थापी के रूप में कब, कहाँ और कैसे उपयोग में लेना है, ये मैं आपको जब ग्रुप वाइज इनके नेम लिखना बताऊँगा तब मैं आपको इसमें अगली क्लास में मेंशन कर दूँगा, है ना। इसके अलावा जो है चौथे नंबर पर आता है हमारे पास एस्टर, जिसको COOR लिखा जाता है। इसका अनुलग्न होता है OH और इसका पूर्वलग्न होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। फिर इसके बाद 5वें नंबर पर है COX, जहाँ पर X का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इसका नेम क्या है, एसिड हैलाइड, अम्ल हैलाइड, और यहाँ पे इसका ऑयल हैलाइड इसका अनुलग्न होता है, जहाँ पे ऑयल हैलाइड। अगर सपोज करो कि आपके पास हेलोजन समूह क्लोरीन है तो हम इसे लिखेंगे ऑयल क्लोराइड, अगर हेलोजन समूह ब्रोमीन है तो हम इसे लिखेंगे ऑयल ब्रोमाइड, और इसका जो पूर्वलग्न है वो होता है हेलो कार्बोनिल। इस तरीके से अगला है एमाइड समूह, जिसको CONH2 लिखा जाता है। इसका अनुलग्न भी एमाइड है और इसके लिए पूर्वलग्न होता है कार्ब MOL। फिर इसके बाद अगला साइनाइड में देखो कार्बन है ना, इसका अनुलग्न नाइट्राइल है और इसका पूर्वलग्न होता है साइनो। इस तरीके से क्या है कि हम कार्बन, जिन क्रियात्मक समूहों में कार्बन शामिल होता है उनके कार्बन को मुख्य श्रृंखला में शामिल करते हुए लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, और जिन क्रियात्मक समूहों में कार्बन नहीं होता है हम वहाँ पर क्या कहते हैं, बिना उस क्रियात्मक समूह के श्रृंखला का चयन करते हैं। अब जैसे अगला समूह है हमारे पास NC, जिसको हम आइसोसाइनाइड कहते हैं। अब इसमें नाइट्रोजन से प्रारंभ होता है तो हमें इसके कार्बन को शामिल नहीं करना है मुख्य श्रृंखला में, तो इस तरीके से मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं करके लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, परंतु नामांकन हम उस सिरे से करेंगे जिस सिरे से साइनाइड या आइसोसाइनाइड समूह नज़दीक होता है। इसी तरीके से कुछ अन्य समूह दे रखे, आप इन समूहों की टेबल को एक नोट कर लीजिए, एक नोटबुक में नोट कर लिए, बिल्कुल इसी क्रम में जो इनके पूर्वलग्न है, अनुलग्न है, वैसे के वैसे इनको नोट कर लो। मैं आपको ग्रुप में इसकी PDF या JPG फाइल जो भी अवेलेबल है मैं आपको दे दूंगा, जिससे आपको ये लिखने में आसानी रहेगी। और अगली क्लास में हमारे इन क्रियात्मक समूहों के एग्जाम्पल और इनको कैसे बनाते हैं, किस तरीके से लिखा जाता है, वो सारे तरीके मैं आपको मेंशन करके दूंगा। धन्यवाद।